कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च अदालत ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था और जिसके बाद से नामांकन पत्र रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। और इस मामले की सुनवाई के दौरान कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत के सामने पक्ष रखते हुए कहा कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ ऐसे कई आपराधिक मामले लंबित नहीं है जिसका खुलासा नामांकन पत्र में करना कानूनी अनिवार्य है। उन्होंने दलील दी कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 33A के तहत केवल उनके मामलों का उल्लेख करना आवश्यक है जिसमें 2 साल या फिर उससे अधिक की सजा का प्रावधान हो, जिन मामलों में अदालत द्वारा आरोप तय किए जा चुके हों। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस दलीलों की स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद न्यायिक हस्तक्षेप की एक सीमा होती है और इस तरह के विवादों के समाधान के लिए चुनाव कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी उम्मीदवार का नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा खारिज किया जाता है तो उसके खिलाफ उचित मंच चुनाव आयोग और चुनाव याचिका की प्रक्रिया है, न कि सीधे सर्वोच्च अदालत का हस्तक्षेप। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र कथित तौर पर एक मामले से जुड़ी जानकारी का पूरा विवरण नहीं देने के आधार पर रद्द किया गया था। इसी फैसले के चुनौती देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने उनकी याचिका खारिज करते हुए साफ संकेत दिया था कि चुनावी प्रक्रिया में अदालतें सीमित दायरे में ही हस्तक्षेप करती हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कांग्रेस के लिए एक बड़ा कानूनी और राजनीतिक झटका माना जा रहा है। वहीं इस घटनाक्रम ने राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज कर दी है और अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि कांग्रेस इस मामले में आगे कौन सा कानूनी और राजनीतिक कदम उठाती है।